एक ऐसा बैंक जिसको इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन कहना गलत नहीं होगा, जिसने मिडिल क्लास लोगों का घर लेने का सपना हकीकत में बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक की। इसकी शुरुआत हसमुख भाई ठाकुर दास पारिक ने 1977 में की। स्टार्टिंग में ये कोई बैंक नहीं था, ये सिर्फ हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाले एक इंस्टीट्यूशन था। हसमुख भाई पारिक जी का विजन सिंपल था, एक आम इंसान और एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय को उसका घर लेने के लिए होम लोन इजीली प्रोवाइड करना। इस कॉन्सेप्ट को लेके वो उस टाइम के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास भी गए, पर उनका जवाब था ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए काफ़ी नया है, इसमें कोई गारंटीड सक्सेस भी नहीं है। बट हसमुख भाई पारिक अपने विजन को लेके काफ़ी पैशनेट थे। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड ही वाज इनवाइटेड हिज नेफ्यू दीपक पारेख टू ज्वाइन HDFC लिमिटेड, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से अपनी CA की पढ़ाई की। HDFC इनिशियल स्टेजेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स से अपनी फंडिंग लेता था फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, पर धीरे धीरे HDFC की क्रेडिबिलिटी बढ़ने लगी एंड लोकल इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया एंड कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर 1991 में LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को बैंकिंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया। दीपक पारेख ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपना खुद का बैंक स्टार्ट करने का सोचा, जिससे अब वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने इस प्रपोजल को HDFC बोर्ड के सामने रखा, बट HDFC बोर्ड ने इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया। पर दीपक पारेख का विजन क्रिस्टल क्लियर था, उन्होंने बोर्ड को कन्विंस किया। फाइनली 1994 में HDFC बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इस बैंक की लीडरशिप आदित्य पुरी ने संभाली। आदित्य पुरी जी का फर्स्ट चैलेंज था लोगों का ट्रस्ट जीतना, बिकॉज उस टाइम पर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB जैसे बड़े जाइंट्स मार्केट में थे जिस पे सारे लोग भरोसा करते थे। बट आदित्य पुरी ने बैंक को एक ट्रस्टेड, एफिशिएंट और टेक ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बनाया। फिर 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। ये इतना बड़ा क्राइसिस था, इसमें कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेमन ब्रदर्स, वॉशिंगटन म्यूचुअल्स एंड मैरिल लिंच भी डूब गए। बट HDFC ने उस टाइम भी अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रखी एंड स्टेबल रहा बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योर बैंकिंग स्ट्रेटेजी। फिर आया 2022 जहाँ पे HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का मर्जर हुआ और आज HDFC इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशंस, कस्टमर बेस और डिजिटल बैंकिंग अडोप्शन।